बच्चों, अब आइए हम चलते हैं संत कबीर की ओर। हिंदी की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक संत कबीर एक महान संत, सजग समाज सुधारक और क्रांतिदर्शी कवि थे। विभिन्न साहित्यिक खोजों के अनुसार कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 और सन 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है। एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठार ठे और जेठ सुदी बरसात को पूरनमासी प्रकट। कहा जाता है, जैसी जनश्रुति है, कि संत कबीर जो हैं वे विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और लोक लज्जा के भय से उस ब्राह्मणी ने लहर तारा नामक सरोवर में नवजात शिशु को वहाँ छोड़ दिया था। उधर से जो हैं नीरू और नीमा दंपति गुजर रहे थे, जा रहे थे। वहाँ पर एक रोते हुए नवजात शिशु को देखा और अपने घर ले आए। उन्होंने पाला पोसा और उनका नाम कबीर रखा गया। इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के संस्कार कबीरदास जी के साहित्य में देखने को मिलते हैं। कबीरदास एक जुलाहे के घर पले पोसे, जहाँ वस्त्र बुनने का काम होता था, इसलिए वे असाक्षर रहे, पढ़ नहीं पाए। इस सत्य को संत कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागद छुओ नहीं, मसी कागद छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ, अपने मुखई कबीरा सकल जनाई बात। इनका विवाह लोई से हुआ, जिससे एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का जन्म हुआ। संत कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। व्यवसाय इनका जुलाहे का था। इनका जो समग्र साहित्य भरा पड़ा है कबीर का, जो देखने में, पढ़ने और समझने में आया है, तो उससे साफ जाहिर है कि ये जुलाहे थे। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कताना काहे कबाना, सुखमन तार से बीनी चदरिया, कौने तार से बीनी चदरिया। और यहाँ पर हठ योग की भी क्रिया से पारंगत थे संत कबीर। उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1575 सन 1518 के आसपास मगहर में हुई। चूँकि संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जो कुछ कहते थे उन्होंने इस बात को कहा भी है कि तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी, और तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। तू तो कागज की लिखी हुई बात को कहता है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं जो आँख से देखता हूँ वही बात कहता हूँ। तो इन्होंने जो कुछ कहा, इनके शिष्य धर्मदास ने उसे संकलित किया है। इनकी 3 रचनाएं, माने 3 ग्रंथ, जिनको मिला के एक ग्रंथ बीजक बनाया गया है। साखी, सबद और रामायणी, इन तीनों को मिलाने के बाद उसे बीजक नाम दिया गया है। कबीर संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर चल रहे ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की जो निजी दुकानदारियां हैं, उनको ललकारता हुआ दिखाई देता है। असत्य व अन्याय की पोल खोल धज्जियां उड़ाता चला गया। असत्य व अन्याय की पोल खोलता है कबीर का साहित्य। कबीर का जो अनुभूत सत्य है वो अंधविश्वासों को ढहाता चलता है। सत्य भी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशान बन चोट भी करता है और खोट भी निकालता है। कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमान को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता और माया की प्रबलता
मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की जो गौड़ता है उसे इन्होंने समाज के सामने बेबाकी के साथ रखा है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं और इनकी जो भाषा है वह सदुक्कड़ी है। राजस्थानी और पंजाबी, अवधी, ब्रज ये सब मिली जुली है। रमैनी और शबद में गाने के पद हैं जिनसे काव्य की में ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं संत कबीर का पद। साधो देखो जग बोराना, सांच कही तो मारन धावे, और झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत राम हमारा, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम न को जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करें स्नाना। अवातम छाण पखा नहीं पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। अब माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। डिम्भ घमंड, इसमें डींग हाँकना। थोथा ज्ञान माने खाली ज्ञान। कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, थोथा ज्ञान खाली या कोरा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो व्यवहारिक नहीं है। और तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा से सांसारिक आडंबरों पर गहरा कटाक्ष करते हुए संत कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों को ही सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। एक समन्वय किया है उन्होंने। ज्ञान मार्गीय संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों, इस संसार की उल्टी रीति और परंपराओं को समझिए। साधो देखो जग बोराना, हे संतो, हे साधो, देखो यह संसार के लोग पगला गए हैं। यदि यहाँ संसार में किसी के सामने सांच कही तो मारन धावे। यहाँ अगर कोई सत्य बात आप कहेंगे तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, और झूठी बात अगर आप कहेंगे तो संसार के लोग आपके साथ चलने लगेंगे। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है हमें रहमान प्यारा है। और आपस में दो लड़ाई मरत हैं, और मरम न को जाना। दोनों हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उस मर्म को नहीं जानते, उस परमात्म तत्व को नहीं समझ पाते। मुझे कबीर कहते हैं कि मुझे बहुत मिले नेमी धर्मी, मुझे बहुत नियम और धर्म से चलने वाले लोग मिले हैं। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले लोग मिले। उस परमात्मा को छोड़कर जो आत्मा में निवास करता है, उसे छोड़कर पखाने पूजे, पाषाण की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। और तीरथ बरत भुलाना, आत्म छाण पखाने पूजे, आत्म तत्व को छोड़कर पाषाण की पूजा करने लगे। तिनका थोथा ज्ञाना, जिनका थोड़ा सा ज्ञान है, कोरा ज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है, वे सब जो है परमात्म तत्व को छोड़कर निरर्थक बातों में भ्रमण रत हैं, भ्रमण कर रहे हैं। आसन मारी डिम्भ धरि बैठे, आसन लगा लेंगे और एक अहंकार अपने मन में पाल लेते हैं और उन्हें बहुत बड़ा गुमान, उनके मन में बहुत बड़ा गुमान आ जाता है कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम आत्मज्ञानी हैं, हम योगी हैं, हम योगाभ्यासी हैं। और पीपर पाथर पूजन लागे। ऐसे लोग पीपल
का वृक्ष अपने आप पूज्य माना जाता है। तो कबीर कहते हैं कि पीपल और पत्थर इनकी पूजा और तीर्थ व्रत भुलाना, और तीर्थ व्रत में, तीर्थ यात्रा में, व्रत में अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। माला पहिरे और टोपी पहिरे, मुसलमान लोग टोपी लगाते हैं और हिंदू लोग जो हैं माला पहनते हैं और छाप तिलक अनुमाना, और माथे पर बहुत बड़ा तिलक लगा लेते हैं। और साखी शब्द गावत भूले, जो साखी और शब्द है, जिस साखी को कहा है कबीर ने, साखी आँखी ज्ञान की। साखी माने सीख, शिक्षा, वो ज्ञान की आँख है, उसमें ज्ञान समाया हुआ है, और जो शब्द हैं वही शब्द ही ब्रह्म हैं। इन सब को छोड़ करके आत्म खबर न जाना, आत्मा के उस खबर को, आत्मा के ज्ञान को समझते नहीं हैं और बौराए हुए, पगलाए हुए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और सत्य बात कहता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। अपने ज्ञान मार्गी कवि कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों, इस संसार में उल्टी रीति और परंपराओं को समझिए। यहाँ संसार में किसी को सत्य कहेंगे तो वे हमें मारने के लिए दौड़ पड़ेगा, और असत्य कहेंगे तो मुझसे प्रभावित हो जाएगा। अब देखिए, हिंदू कहते हैं राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं रहीम हमारा है, दोनों आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन जो वास्तविकता है वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। संत कबीर कहते हैं कि मुझे कई लोगों से मिलना हुआ, मैं अनेक लोगों से मिल चुका हूँ जो प्रातः काल स्नान करके नियम व धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने सत्यता से कई कोसों दूरी बना ली है, सत्य के पास फटकते तक नहीं है। जब वे आसन लगाकर पूजन पाठ करते हैं तब भी अहंकार और घमंड के द्वारा प्रभावित रहते हैं। ये उनमें अहम भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा कर देते हैं और अपने उस सत्य को भुला चुके हैं। ये तिलक छाप लगाकर माला आज पहनते हैं, ढकोसला दिखावा करते हैं, मुसलमान टोपी पहन करके दिखावा कर रहे हैं, साखी और शब्द का जो गायन है उसे भूल चुके हैं। ये आत्मज्ञान से वंचित हैं। आत्मज्ञान की बहुत बड़ी कमी मानव समाज में आज भी देखने को मिलती है। इसमें बच्चों कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, आडंबर पर गहरा कटाक्ष किया है, और इसमें शब्द गुण जो है प्रसाद शब्द गुण है। अब देखिए, एक प्रश्न बनता है कि कबीर दास जी के पद में जग बौराने का क्या अभिप्राय है। साधो देखो जग बौराना। कबीर के पद में जग के बौराने का तात्पर्य यह है कि यहाँ सत्य बोलने वालों को दंडित किया जाता है, और जो झूठ यानी असत्य का पक्ष लेते हैं उनके लोग पीछे चल देते हैं। सत्य ईश्वर नाम स्मरण है, संसार नश्वर है, तथा यह संसार जो है असत्य है। लोगों के द्वारा जो सत्य है ईश्वर का नाम न जप कर असत्य का सहारा लिया जाता है। यह असत्य ही तो संसार है। इसीलिए कबीर ने इन्हें पागल कहा है। इस सत्य का प्रकटीकरण आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी किया था। जो कबीर के द्वारा ये बात कही जा रही है, शंकराचार्य जी ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर। यह ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है, असत्य है, झूठ है। इसी का प्रतिपादन संत कबीर ने इस पद में किया है। मरम से कबीर का क्या आशय है? वास्तव में कबीर के मरम का आशय रहस्य से है, क्योंकि ईश्वर एक है, लेकिन हिंदू उसे राम और मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, रहमान कहते हैं। ये दोनों ही ईश्वर एक हैं, सर्वत्र छाया हुआ है। इस रहस्य को कोई नहीं जानते। कबीर ने किसके ज्ञान को थोथा कहा है और क्यों? कबीर ने ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की है
जो शाश्वत है, जो ईश्वर है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, हर आत्मा में विद्यमान है, उसकी आराधना न करके, उसे न मान करके, और अप्रत्यक्ष जो निर्जीव है, पाषाण की प्रतिमा है, उसका पूजन लोग करते हैं। यह इस ज्ञान को कबीर ने थोथा कहा है, दिखावटी कहा। अब बच्चों, निर्गुण काव्यधारा के एक प्रमुख संत कवि हुए हैं धर्मदास। अब उन पर हम चर्चा करते हैं। वास्तव में संत धर्मदास ये संत कबीर के प्रमुख शिष्य थे और उनके समकालीन संत एवं हिंदी के कवि थे। धर्मदास को छत्तीसगढ़ी के आदि कवि का दर्जा प्राप्त है, ऐसा श्री हरि ठाकुर जी ने अपने शोध पत्र में लिखा है। कबीर के बाद धर्मदास कबीर पंथ के सबसे बड़े उन्नायक थे। धर्मदास जी का जन्म विक्रम संवत 1462 सन 1405 में मध्य प्रदेश के बघेल खंड के बांधवगढ़ में वैश्य कुल में हुआ। इनके पिताजी श्रीमन महेश अपने समय के बहुत धनी मानी धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम श्रीमती सुधर्मावती था। इनका जो प्रारंभिक जीवन है वह सगुणोपासना में व्यतीत हुआ। स्वयं धर्मदास जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है। धर्मदास बंधों के बानी, प्रेम प्रीति भक्ति में जानी, शालिग्राम की सेवा करई और दया धर्म बहुत ही चित धरई। शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। बाद में मथुरा, वृंदावन और काशी में संत कबीर से इनकी भेंट हुई और उनका सत्संग करने के बाद धर्मदास जी ने संत कबीर से दीक्षा ले ली, उन्हें अपना गुरु बना लिया और दीक्षित होने के उपरांत ये निर्गुणोपासक हो गए। कहा जाता है कि संत कबीर के साहित्य का संग्रह इन्हीं के द्वारा किया गया है। धर्मदास जी कबीर पंथ के ज्येष्ठ शाखा छत्तीसगढ़ी शाखा के संस्थापक। इनकी जो रचनाएं हैं सुख निधान, बारहमासा, शबद या अनुराग सागर में संत कबीर और धर्मदास जी की वार्ता का वर्णन किया गया है। छत्तीसगढ़ कबीर पंथ का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसके प्रवर्तक धर्मदास जी माने जाते हैं। संत कवियों की तरह धर्मदास जी की शैली भले ही अपरिष्कृत हो, परंतु समाज में प्रचलित मिथ्या डंबर का विरोध जोरदार शब्दों में किया। इन्हें धनी धर्मदास भी कहा जाता है। धनी धर्मदास की सबसे बड़ी विशेषता है सारग्राहिणी प्रवृत्ति, गुरु के प्रति अगाध प्रेम, वैयक्तिक साधना, प्रेम के उत्कृष्ट रूप की व्यंजना। अपने गुरु की तरह 2.5 आखर वाले प्रेम के सामने संसार के समस्त ज्ञान को तुच्छ कहा है। धनी धर्मदास जी ने भावात्मक एकता पर बल दिया। इनके गीत सुदूर ग्रामीण अंचलों में सुनाई देते हैं। वह तार हमारी सांस्कृतिक एकता का तार है। धर्मदास जी की साहित्य संपदा में सत्य का गहरा संदेश है। वह इतनी विशाल है। कबीर पंथ की सभी शाखाओं प्रशाखाओं एवं विश्व के प्राणी मात्र के लिए यह साहित्य संपदा जो है आज तक का सबसे बड़ा दान है। अपने गुरु संत कबीर की तरह वे शास्त्रों एवं ग्रंथों के अनुगामी नहीं थे। इनके साहित्य में त्याग, तपस्या तथा मानवता के उच्च आदर्श हैं। आइए अब पढ़ते हैं संत धर्मदास जी का पद। धर्मदास जी कहते हैं, हम सत्य नाम के व्यापारी, हम सत्य नाम के व्यापारी, कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो ला दो नाम धनी को और पूरन खेप हमारी, पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी। हाट जगाती रोक न सकी हैं निर्भय गैल हमारी।
हाट जगाती रोक न सकी हैं निर्भय गैल हमारी, और मोती बूंद घटई में उपजे और सुकिरत भरत कुठारी, और नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी। व्यापारी माने व्यापारी, सत्य यानी सत्य, लादना लाद कर अपने ऊपर लेकर चलना। इस पद में सत्य नाम के व्यापारी बनकर धर्मदास लोगों को सीख देते दिखाई दे रहे हैं। धर्मदास जी कहते हैं, हम तो सत्य नाम के व्यापारी हैं। यहाँ संसार में कोई कोई तो पीतल तांबा लादे हुए घूम रहा है, कोई लौंग सुपारी बेच रहा है। हमने तो केवल हमारे ईश्वर गुरु का नाम धारण कर लिया है और दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं। यह सत्य नाम की पूंजी कभी खत्म होने वाली नहीं है और उल्टा यह 4 गुना लाभ देने वाली है, यह बढ़ती ही रहती है। हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम इसी सत्य नाम की पूंजी से अपना बड़ा कारोबार चला रहे हैं। इसी गुरु नाम के घर में मोती पैदा हो रहे हैं। इसी कारण यह धर्मदास व्यापारी जो है, नाम को लेकर के, नाम को ऊपर लाद करके, जो नाम का धन है उसे अपनी पीठ पर लाद कर आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसमें एक संदेश है कि सीख देते हुए कहते हैं कि जो सद्गुरु है, जो प्रभु है, उसका नाम लेकर के हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। इसमें खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे संत कबीर की भाषा को पंचमेल की मिठाई कहा जाता है, सदुक्कड़ी और खिचड़ी कहा जाता है, ऐसे ही धर्मदास की भाषा में इसमें बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, अवधी भी है, माने कई बोलियों की खिचड़ी है। सत्य नाम की महिमा का गुणगान किया गया है और कोई कोई में पुनरुक्ति प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। धनी धर्मदास के पद में सत्य व्यापार से उनका क्या आशय है? वास्तव में ईश्वर नाम ही सत्य है जो नित्य एवं शाश्वत है। इसके व्यापार अर्थात नाम स्मरण मात्र से लाभ होता है। व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर आवागमन से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो आवागमन का मार्ग है उससे मुक्त हो जाता है। इसका व्यवसाय करने में लाभ ही लाभ है। इसमें किसी तरह की लागत नहीं है, यह कभी निष्फल नहीं होता। और आगे प्रश्न बनता है, पूंजी टूटे नफा चौगुना से कवि का क्या आशय है? वास्तव में किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा विकसित करने में धन संपत्ति अर्थात पूंजी लगाना जो है, पूंजी लगाना आवश्यक है। व्यापार विकसित होने पर लाभ होता है और लेकिन कभी कभी धंधा न चलने पर लागत धन भी चला जाता है, यानी हानि हो जाती है। इस भगवत नाम स्मरण का जो व्यापार है, इसकी पूंजी डूबने का डर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि 4 गुना ये बढ़ता चला जाता। तो इस तरह से बच्चों, हमने गोस्वामी तुलसीदास जी, महाकवि सूरदास, संत कवि कबीरदास एवं संत कवि धर्मदास के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हुए उनके पदों को समझा और उन सब का जो संदेश है, सबका संदेश यही है कि हम प्रभु के नाम का स्मरण करें, परमात्मा के नाम का स्मरण करें। चूँकि ये चारों पदों में नाम की महिमा, लीला की महिमा, जैसे महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, वे वात्सल्य के सम्राट हैं। संत जो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनमें दैन्य भाव की प्रधानता है, दीनता दिखाई देती है उनके पद में। और संत कबीर ने संसार को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि उस परमात्मा को पहचानो, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, वो जो राम और रहीम हैं दोनों एक हैं, उन पर चिंतन करो, उस सत्य को जानो। और धर्मदास जी ने सद्गुरु और प्रभु के नाम
को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु के नाम का व्यापार करने के लिए कहा है। इस तरह से चारों कवि महत्वपूर्ण संदेश देते हुए संसार को दिशा दृष्टि देते हैं।